हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज हम करने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में। इससे पहले हमने सारे के सारे एक्ट कर लिए जो न्यू ऐड हुए हैं, ठीक है। एमपीपीएससी जो पेपर फर्स्ट है, मतलब कि एफएसओ हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस से हो, है ना, उसका पेपर फर्स्ट है। उसमें आयोग में कुछ एक्ट जो है और ऐड हुए, जैसे एसटी एससी आयोग हो गया, ठीक है, पीसा आयोग हो गया, वो भी हमने कर लिया। गौ संरक्षण अधिनियम 2004 वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं हमारा जो लास्ट एक्ट है, और यही न्यू है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त को, उसमें भी इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड था पेपर, या प्रशासनिक संस्कृति विभाग का है, उसमें भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं ना। और बाकी के एसटीएससी अधिनियम और पेशा अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये जो एक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हाँ, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, क्विज भी हम अटेम्प्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम पे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्या, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पहली बात इसमें क्या हमें ध्यान में रख के चलना है कि संसद द्वारा पारित क्या कब हुई थी, ये 30 मई 1986, ठीक है। पहली बात तो यही डेट याद रख लो, है ना। दो डेट हर एक्ट में आ रही हैं। पहली बात तो जैसे राज्यपाल की कब परमिशन मिली या फिर वो उसको लागू कब किया गया, इस प्रकार से दो डेट हर क्वेश्चन में बन रही हैं। अब हम इस एक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो लागू कब हुआ है, ये 19 नवंबर 1986। इसको तरीके से ही याद रखना है, ठीक है। ये तो कम ही पूछेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब इसको लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था, 19 नवंबर 1986, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पहली बात तो पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है, तो उसका उद्देश्य भी इसी प्रकार का होगा कि पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार का और उनमें संबंधित विषयों का बंद करने के लिए अधिनियम, ठीक है। ओके, अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि एक्चुअल में इसको लाया कब गया है, क्यों लाया गया है, किस उद्देश्य से लाया गया। जब यूएन है, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था, कब हुआ था, 1972 को। कहाँ पर, स्टॉकहोम में हुआ था, जिसमें भारत ने भी भाग लिया था। वह निश्चित किया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए एक कदम उठाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई, है ना, इसमें तो नहीं लिखा है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 को। तभी ये जो है हमारा एक्ट जो है एक्शन में आया था, है ना। इससे पहले हमारे भारत में एक्ट थे, लेकिन प्रभावी रूप से एक नहीं था। तो जब हम भोपाल गैस त्रासदी को पढ़ते हैं 1984 की, तभी फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जाता है ना। अब दूसरी याद करने वाली बात क्या है, इसमें अध्याय तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये धाराएं कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि धाराएं क्या है। और हाँ, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, तो जिससे आपको जो लास्ट में क्विज है वो भी अटेम्प्ट करने मिल जाएंगे, ठीक है। हमें कभी भी जब हम किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें दो धाराएं हमेशा, संक्षिप्त नाम विस्तारम, मतलब कि इसका नाम क्या है इस एक्ट का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, संपूर्ण भारत में। और प्रारंभ कब हुआ था, तो हमने देख लिया कब हुआ था, ये 19 नवंबर 1986, ठीक है। फिर इसके बाद डेफिनेशन मिलेंगी। ये जो धाराएं है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम इन धाराओं को याद करने का प्रयास करेंगे, इसके बाद हम इसकी डिटेलिंग में जाएंगे, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं धारा 3 में क्या लिखा है कि केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति। पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी अगस्त में एग्जाम हुआ 2025 का, वो क्वेश्चन ये था कि पर्यावरण संरक्षण के अधीन एक्चुअल में शक्ति किसके पास रहती है। क्या वो केंद्र सरकार के पास रहती है, क्या वो राज्य सरकार के पास रहती है ना। तो ये किसके पास रहती है, केंद्र सरकार को इस एक्ट के तहत अधिक शक्ति प्रदान है। तो वो पर्यावरण के संरक्षण और उसके सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और उनके लिए कुछ शक्तियाँ देगा कि जैसे आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, उसको पावर दी जाएगी, ठीक है। जिससे कि वो जो अधिकारी है निर्देश दे सके किसी एक्टिविटी में, यदि हमें दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, तो वो निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद धारा 5 का में क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल का
जो है बात कही गई है। धारा कौन सी है? ये 5 का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना है। क्या लिखा है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील की जाएगी इसमें, ठीक है। धारा 6 में क्या है? पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए कुछ नियम बनाए जाएंगे, है ना, कि आप इसको कम करने के लिए कौन कौन से नियम। फिर धारा 7 में क्या है? उद्योग चलाने, संक्रिया आदि करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन या निस्तारण ना होने देना। मतलब कि हम इन पर नियंत्रण रखेंगे। जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई है जिसमें कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं जो पर्यावरण का हनन करती हैं, लेकिन हमारे पास एक मानक है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का नियंत्रण करना कि किसी कंपनी या किसी उद्योग द्वारा इससे भी ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा है जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण ना कर सके, ठीक है। अब धारा 8 में क्या लिखा है? परिसंकटमय पदार्थों को हटाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय का पालन किया जाना। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ रहते हैं जो हमारे जीवन को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा डेंजरस एक्टिविटी कर रहा है तो उससे बचाने के लिए जो इंसान है ना, उसको रोकने के लिए जो इंसान लगा हुआ है उसको रक्षोपाय का पालन करना, मतलब कि कुछ चीज़ें पहन के जाना, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। धारा 9 में क्या लिखा है? कुछ मामलों में प्राधिकरणों और अभिकरणों को जानकारी का दिया जाना, ठीक है। फिर प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ, मतलब कि किसी अधिकारी को किसी जैसे उद्योग है और जहाँ से हमें ये जानकारी मिली है कि ये उद्योग जो है पर्यावरण संरक्षण के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कर रहा है, तो पर्टिकुलर जो अधिकारी हैं पर्यावरण संरक्षण से, उनको ये अधिकार है कि वो उस उद्योग में प्रवेश कर सकें और वहाँ का निरीक्षण कर सकें, जैसे जलवायु, मिट्टी, है ना। फिर नमूने लेने की शक्ति है, मतलब वो वहाँ से नमूने इकट्ठे कर सकते हैं और जिसके संबंध में अनुसरण करने वाली प्रक्रिया होगी, ठीक है। फिर अब जब नमूने हमारे पास होंगे तो पहले हम प्रयोग कहाँ करेंगे? पर्यावरण प्रयोगशालाएं ऐसी कुछ होंगी जहाँ पर हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर सरकारी उनका विश्लेषण किया जाएगा और सरकारी विश्लेषणों की रिपोर्ट दी जाएगी, जो पर्टिकुलर इंसान करेगा उसके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी। यहाँ पे ये लिखा है। 15 में लिखा है धारा अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सख्ती। यदि कोई पर्टिकुलर इंसान या कंपनी या उद्योग या फिर विभाग, ठीक है, अधिनियम, नियम या आदेश निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या सख्ती है, मतलब कि क्या दंड है, वो मतलब इसमें लिखा हुआ है किस प्रकार से, ठीक है। अब धारा 16 में क्या लिखा है? कंपनियों द्वारा अपराध। यदि किसी कंपनी द्वारा कोई पर्यावरण से संरक्षण अपराध किया जाता है तो उसके लिए क्या दंड मिलेगा, ये धारा हमारे 16 बताएगी, ठीक है। धारा 17 में क्या लिखा है? सरकारी विभागों द्वारा अपराध। मान लो इनके सरकारी विभागों द्वारा ही किया गया है तो इनको भी कुछ दंड मिलेगा, ठीक है। धारा 18 क्या बोलती? सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। मान लो यदि किसी ने पर्यावरण का क्षरण किया बट उसका इंटेंशन ये नहीं था तो उसके लिए क्या संरक्षण मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपराधों का संज्ञान 20 में क्या रहेगा? जानकारी, रिपोर्ट और विवरणियाँ, ठीक है। धारा 21 में क्या लिखा है? धारा जो 3 है के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना। उसमें उनकी योग्यता लिखी है कि जहाँ धारा 3 मतलब कि जो केंद्र सरकार को शक्ति है नियम बनाने की, यदि वो किसी को अपनी तरफ से निर्देश देगा या अपनी तरफ से अधिकारी चुनेगा तो वो किस प्रकार की योग्यता रखेंगे, लोक सेवक आयोग होगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है? धारा 22 में अधिकारिता का वर्जन। फिर धारा 23 में क्या लिखा है? प्रत्यायोजन करने की शक्ति। देन 24 में अन्य विधियों का प्रभाव, नियम बनाने की शक्ति किसमें लिखी है? 25 में, है ना। ये थोड़ा सा हमें ध्यान में देखना है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद के समक्ष रखा जाना। और लास्ट में कहाँ रखेंगे? अधिनियम को संसद के समक्ष रखा जाएगा। देखो आपने देखा होगा कई आयोग, जो हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पढ़ते हैं, एनजीटी पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि एनजीटी को बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो बहुत सारी कंपनियों को जो है रोक देता है कि आप पर्यावरण का उल्लंघन कर रहे हैं ना। तो इस प्रकार का ये जो है धारा 26 में क्या है? इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष ये रखता है, ठीक है। और हमने 5A के बारे में भी पढ़ा हुआ था। क्या लिखा था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण में अपील की जा सकती है इनकेस यदि ये चीज़ें होती हैं तो।
अपन के बारे में अब हमने धारा, देखो धारा हमने पूरी पढ़ ली है, लेकिन हम एक बार और थोड़ा सा देख लेंगे, मैंने समझा भी रखा है बीच बीच में। देखो पहली बात तो उसका नाम क्या है हमें पता है, इस एक्ट का नाम पूछते हैं। फिर विस्तार कहाँ, संपूर्ण भारत में। प्रारंभ कब हुआ था हमने देख लिया, 19 नवंबर 1986। ठीक है, अब परिभाषाएं, कुछ इन्होंने ऐसे टर्म यूज़ करे हैं जिनको इन्होंने दिया है कि एक्चुअल में हम किनको ये चीज़ें बोल रहे हैं। पर्यावरण हमें पता है, पर्यावरण प्रदूषक भी पता है ना, पर्यावरण प्रदूषण भी पता है। हथालना मतलब कि ऐसे पदार्थ का विनिर्माण, प्रसंस्करण, अभिक्रियान्वयन, पैकेज, भंडारणकरण, परिवहन, उपयोग, संरक्षण, विनाश, अब इतने सारे चीज़ें दी हैं। ये देख लो, परिसंकटमय पदार्थ से ऐसा पदार्थ या निर्मित अभिप्रेत है जो अपने रासायनिक और भौतिक रासायनिक गुणों के या हथालने के कारण मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों, सूक्ष्मजीव संपत्ति को हानि करता है। इस प्रकार से कोई पदार्थ है। ठीक है, हाँ एक बार और हम रिपीट करेंगे कि तीसरे में क्या लिखा है, केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने की शक्ति है। ठीक है, किसको है, केंद्र सरकार को। ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जब हम पेसा एक्ट पढ़ रहे थे हमने ग्राम सभा को सारी की सारी शक्ति दी हुई थी, यहाँ पर हमने किसको शक्ति दी है, केंद्र सरकार को। ठीक है, ओके, हम इसका डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि इतना डिटेल नहीं पूछते हैं, बस हम ये देखते जाएंगे कि केंद्र सरकार को पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्ति है। मतलब ये वो ऐसा अधिकारी भी चुन सकता है ना, बहुत सारे यूज़ कर सकता है, जैसे परिसंकटमय पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया, रक्षोपाय अधिकृत करना, बहुत सारी चीज़ें उसके अंडर में होती है ना। पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं के संबंध में अन्वेषण भी करा सकता है, अनुसंधान करना, प्रायोजित करना, वो किसी कंपनी के लोगों को ही डिसमिस कर सकता है। समझे, बहुत पावर होती है केंद्र सरकार के पास। अब देखो फोर्थ क्या है, धारा, अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां और कृतियां। इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसे पदाधिकारियों सहित ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी और उन्हें अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी जो वह ठीक समझे कि हाँ ये करेंगे, पर्टिकुलर है ना, पर्यावरण संरक्षण की बातें, फिर और कृत्य भी करेंगे। और सरकार द्वारा इस प्रकार के निर्देश दिए जाए तो धारा 3 की उपधारा जो 3 है के अधीन कोई भी प्राधिकरण या प्राधिकरणों यदि कोई हो कि अथवा किसी प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण निर्देशन के अधीन हो, कुल मिला के वो ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है केंद्र सरकार। ठीक है, फिर निर्देश देने की शक्ति, हाँ केंद्रीय सरकार जो है उस पर्टिकुलर जो प्राधिकारी है या फिर किसी भी जिसको वो नियुक्त करता है उसको वो निर्देश दे सकता है। और जैसे मान लो कोई नियम नहीं बने हुए हैं, इन केस किसी के पर्यावरण संरक्षण का न्यू मामला आता है और उसमें अभी तक नियम नहीं बने हैं तो वो निर्देश दे सकता है। कौन दे सकती है, केंद्र सरकार। ठीक है, ओके, अब क्या लिखा है 5 में देखेंगे हम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील करेंगे। कोई भी व्यक्ति जो हरित क्रांति अधिकरण, कौन सा है अधिनियम 2010 है ना, के प्रारंभ होने या उसके पश्चात धारा 5 के लिए अधीन जारी किसी निर्देशों से व्यतीत है तो वह राष्ट्रीय अधिकरण अधिनियम जो है 2010 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा। यहाँ पर भी पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड अपील कर सकेगा। ठीक है, अब 6वें में हमने देखा था कि पर्यावरण प्रदूषण का विनियमन करने के लिए कुछ नियम बनाएगी, है ना, कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के परिसंकटमय पदार्थों को हटाने पर प्रतिबंध, निर्बंधन होगा। बहुत सारे नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। ठीक है, अब हम अध्याय 3 में देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और उपशमन। 7वें में क्या है कि उद्योग चलाने या संक्रिया या आदि करने के व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक प्रदूषण होता है या उत्सर्जन वो करते हैं तो उसको रोकना या निस्तारण न होने देना। कुल मिला के रोका जाता है यदि आप उससे अधिक पर्यावरण का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, एक लिमिट रहती है। 8 में क्या है, परिसंकटमय पदार्थों को हटाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संरक्षित रक्षोपाय का पालन किया जाना। फिर 9वां क्या है, कुछ मामले में प्राधिकरणों और अधिकरणों को जानकारी कर दिया जाना। कुल मिला के जैसे मान लो उद्योग चला रहे हैं हम और कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें पर्यावरण का हरण हो रहा है तो सामने वाले को ये इजाज़त है, जहाँ पे केंद्र शक्ति दी है केंद्र सरकार ने, ठीक है, तो उनको ये हक है कि वो आपसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, उसका नमूना भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, वो आपके उद्योग में प्रवेश कर सकते हैं, वाहन निरीक्षण करने की उनके पास शक्ति होती है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल बताए हैं,
फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, नमूने लेने की शक्ति। मान लो आप सामने वाले ने या किसी प्राधिकारी ने, जिसको केंद्र सरकार ने शक्ति दी हुई है, नमूने ले रहा है वो, या उसके संबंध में अनुसरण की जाने की प्रक्रिया। कुल मिला के वो आपकी वहाँ की जलवायु, मिट्टी, है ना, हर चीज़ के, जल के भी नमूने लेने की उसके पास शक्ति है, आप उसको रोक नहीं सकते, है ना। फिर केंद्र सरकार कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं उपस्थित कराएगी जहां पर ये जो नमूने लिए गए हैं वहां उसका शोध कर सके, मतलब कि ये चीज़ें जो है चेक कर सके, जांच हो सके, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सरकारी विश्लेषण किया जा सके, जो शोध करता है वो विश्लेषण करते हैं, इसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को देते हैं, तो सरकार उस रिपोर्ट को हामी भरती है किसी ऐसी दस्तावेज का जो किसी सरकारी विश्लेषण द्वारा हस्ताक्षर, मतलब कि जो उसमें शोध कर रहा है, जिसने नमूनों का शोध किया है, वो अपने सिग्नेचर करेगा, रिपोर्ट देगा और वो मान्य मानी जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 15 में हम देखेंगे अधिनियमों तथा नियमों, आदेशों और निर्देशों के उपसंबंधों में उल्लंघन के लिए सख्ती। दैट मीन्स यदि आपने इन नियमों के विरोध में भी कुछ एक्ट किया है ना, कुछ एक्टिविटी की है, तो उसके लिए आपको क्या, जिसकी अवधि क्या मिलेगी, 5 वर्ष तक दी जाएगी। यदि जुर्माना तो 1 लाख से अधिक होगा, यहाँ पे लिखा हुआ था 5,000 तक हो सकता है, और 5 साल, हाँ, निर्दिष्ट असफलता या उल्लंघन दुर्सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की अवधि से आगे भी चालू रहता है तो अपराधी कारावास से उसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी। मतलब कि दंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम दिया जाएगा, बट आप अधिक एक्टिविटी करते हैं तो जुर्माने से जो 1 लाख तक रुपए का हो सकता है। कितने से पहली 5 वर्ष की अवधि में आपको दंड मिलेगा, है ना, कारावास में जाएंगे आप। फिर 5,000 से कुल मिला के 1 लाख तक आपको जो है सज़ा मिल सकेगी, वो ये बोल रहा है। फिर यदि कोई कंपनी जो है अपराध करती है तो ना केवल कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको, बल्कि डायरेक्टर से लेकर कोई भी वाइस चेयरमैन, सब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये उल्लंघन में जो अपना हाथ दे रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं, उनको भी इसके तहत अपराधी माना जाएगा, ये लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। फिर सरकारी विभाग का अपराध। अब सरकारी विभाग का जो अध्यक्ष है, विभागाध्यक्ष इसमें लिखा है, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने वाले और दंडित किए जाने वाले भागी होंगे। सब मिला के, कुल मिला के सरकारी विभाग हो चाहे कंपनी हो, सभी को दंड दिया जाएगा, ठीक है। ओके, सद्भावना पूर्व की गई कार्यवाही, मतलब कि कार्यवाही, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए जो नियम है उस या निकाले गए आदेशों, दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सद्भावना पूर्व की गई या की जाने वाली आशायद किसी बात के लिए कोई बात अभियोजन, कुल मिला के यदि वो अच्छे इंटेंशन से की गई है तो ये दोषी नहीं होंगे, है ना, कर्मचारी के विरुद्ध ये नहीं होगी, ठीक है। अपराधों के लिए संज्ञान। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है, लास्ट 25 था ना, शक्ति बनाने की, नियम बनाने की शक्ति किसको मिलती है, केंद्र सरकार को। ये क्वेश्चन आया था, सब पावर किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। फिर लास्ट वाला क्या है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखा जाता है। अब देखो इसमें ये देख लो कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई भी प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है, और जब वह सत्र में हो तो कुल 30 दिन की अवधि के लिए, है ना, कितने दिन की अवधि के लिए, 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ओके, इस अवधि में एक सत्र या 2 से अधिक अनुक्रमण सत्र को पूरी हो सकेगी। अब यहाँ पर हमें बस देखना है कि कितने दिन, 30 दिन तक कहाँ रखा जाता है, संसद में। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विधानमंडल में रखा जाता है कि आप संसद में रखा जाता है कि केंद्र सरकार के पास ही जाता है, राज्यपाल के पास जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, ठीक है। ओके, पर्यावरण संरक्षण संशोधन जो अधिनियम नेक्स्ट आया था वो कब आया था, 1991। ओके, और 23 जून 1991, बस डेट याद रखो, ठीक है। और क्या लिखा था इसमें, क्या प्रावधान थे, नए पदार्थों को शामिल करने के लिए खतरनाक पदार्थ की परिभाषा को विस्तारित किया गया था इसमें, है ना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB बनाया गया था, खतरनाक पदार्थों के आयात और निर्यात को विनियमित करने की शक्ति दी थी। किसे दी थी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी थी, ठीक है। CPCB जो है वो पर्यावरण के खतरनाक पदार्थों के निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने की शक्ति भी दी गई थी। ओके, अब यहाँ पर है क्विज, मतलब कि क्या चीज़ें किस धारा में है। अब पहला ही लिखा है कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ किस में माना जाता है, तो ये नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हर
एक्ट की धारा पहली तो यही है, इसलिए इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे, परिभाषाओं के भी नाम नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपको आएगा कि केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने के लिए उपाय करने की शक्ति, 3 में ही है ना। तो ये हाँ आंसर क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे तो बस उन्होंने देखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि केंद्र सरकार को निर्देश देने की शक्ति किस धारा से प्राप्त हुई, तो धारा क्या है 5। कुछ धाराएं थोड़ी सी आपको याद रखनी है। अब जैसे ये एनजीटी वाला कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को अपील के संबंधित प्रावधान किस में है, तो धारा 5 में, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण प्रयोगशालाएं कब किस में स्थापित हो रही हैं, 12 में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाएंगे आपसे। हाँ, कंपनियों वाला भी देख लो, 17वां वाला, कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों का प्रावधान किस धारा में मिलता है, तो धारा 16 में। बाकी तो आपको सभी करनी है, बट इसका MCQ भी आप देख लेना, ठीक है। कितना दंड मिलता है, 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, ठीक है। इसको भी आपको देखना है। ये आ गया ना क्वेश्चन, निर्देश देने की शक्ति किसको मिलती है, यही क्वेश्चन था जो अभी आया हुआ था, तो किसको है, केंद्र सरकार को। ओके, कितनी धाराएं हैं, 26 कुल धारा है। ये कब लागू हुआ था, तो ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो है जितना ये एक्ट समझ में आया होगा, है ना। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिर से किसी नए सेशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।